तो क्या आप चुनाव किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर खुलेआम लोग पैसे ले रहे हैं, धारणा दे रहे थे, तो चेहरे चमकाने के लिए बहुत सारे नेता है। बीजेपी के आए, सभी दल के नेता है। आप कुर्था विधानसभा में हमेशा सक्रिय रहते हैं और आज अभी कुछ दिन पहले आप किसान आंदोलन भी किए थे, जो आप बहुत मतलब अच्छे लेवल पर किए थे। तो क्या लगता है इस बार कुर्था विधानसभा से मतलब जो भी वहां पे समस्याएं हैं, बहुत दिन से ऐसे 5 साल हो गया लगभग, अभी वहां के जो वर्तमान विधायक हैं, तो अभी वहां बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिनका अभी वो हमको लगता है कि वो मतलब क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं रहते हैं। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जो इस बार विधानसभा चुनाव होगा, क्या लगता है उनको पब्लिक जिता पाएगी या फिर वही पार्टी के नाम पे जीत जाएंगे? सबसे पहले तो अगर क्षेत्रीय मुद्दा को देखा जाए, जैसे आपने कहा कि किसान आंदोलन भी हमने किया कुर्था विधानसभा, तो सिर्फ कुर्था विधानसभा के लिए नहीं था। वो 3 से 4 जिलों को जो मुद्दा लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसका नाम है हमीद नगर पुनपुन परियोजना। वो स्थानीय किसान का मुद्दा है, किसान मजदूर का मुद्दा है, जो 3 से 4 जिलों को प्रभावित करता है। पहला औरंगाबाद, अलवर, गया, जहानाबाद और पटना मसौढ़ी क्षेत्र को प्रभावित करता है। वो बिहार लेने जगदेव बाबू का एक सोच था। हम लोग के तरफ से 3-4 नदी जिसका पानी ऐसे ही बरसात के टाइम में बह करके इधर उधर और लास्ट में गंगा जी में प्रवाहित होकर मिल जाता है, और उसका कोई यूज हम लोग के क्षेत्र में नहीं है। और हम लोग बेसिकली हमारा क्षेत्र जो है वो सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र है। तो जगदेव बाबू का एक सोच था कि पुनपुन पर बांध करके पूरे क्षेत्र को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, और उस नहर से आम किसान मजदूर एक मछली उत्पादन केंद्र का उस क्षेत्र में भी विकास हो, जिससे रोजी रोजगार का व्यवस्था वहां पे उपलब्ध हो। 2 बार उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, डैम बन करके तैयार है हमीदनगर में। लेकिन सरकार का जो नीति है, उनका स्पष्ट नीति है, उस हमीदनगर का जो जल है सिंचाई नवादा जिला को दिया जाए, जहानाबाद, अरवल और गया औरंगाबाद को सिंचाई नहीं दिया जाए। तो स्थानीय किसान में काफी आक्रोश है, और हम बहुत ही गंभीरता से इस बात को कहेंगे कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और अरवल में किसान के लिए कोई भी नेता चाहे किसी भी दल के हो चिंतित नहीं है। एकदम स्पष्ट हम कह रहे हैं। अगर चिंतित होते तो आज हमारे क्षेत्र में हमारे किसान के बीच में पटवन की आज ये समस्या नहीं होती। भगवान भरोसे हमारे किसान और मजदूर नहीं रहते। तो टेकारी के जो भी वर्तमान विधायक हैं अनिल बाबू, वो तो किसानों की बहुत बात करते हैं। अगर बात करते तो गो विधायक, कुर्था विधायक, टेकारी विधायक क्यों नहीं आप विधानसभा में प्रश्न उठाए? अनिल जी एक बार भी प्रश्न उठाए हो विधानसभा में? जब हम लोग धारणा दे रहे थे, तो चेहरे चमकाने के लिए बहुत सारे नेता है। बीजेपी के आए, सभी दल के नेता है। 1-2 नेता जो महागठबंधन के हिस्सा है, उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, जो सच्चाई बात है। बाकी सभी लोग जुमलेबाजी करते नजर आए। वास्तविकता में अगर सीरियस सुधर के नेता होंगे, जो आज विधायक हैं, सांसद हैं, विधान परिषद है, तो ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो आप क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी आप कुर्था विधानसभा से जो वर्तमान विधायक उनसे कभी मिले और कोशिश किए कि मतलब इस क्षेत्र पे इस मामले में कुर्था विधानसभा के विधायक का रवैया बहुत ही निम्न स्तर का है। अगर हम महागठबंधन का हिस्सा है, फिर भी हम यह बयान दे रहे हैं कि कुर्था विधानसभा के जनता के बीच में उनकी पकड़ 0% है। वो जनता के बीच में ना तो उनको समय देने का, उनको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि जनता के बीच में समय देना चाहिए। जनता के बीच में क्या समस्या है
आज हमारे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मामला है। हॉस्पिटल में एक एक्सरे नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है हमारे क्षेत्र में। मोटेशन और आचरण आवासीय के नाम पर कुर्था टेकाली में खुलेआम लोग पैसे ले रहे हैं। हाँ, अभी आप एक बार भी विधानसभा से लेकर के आप किसान को लेकर के वीडियो सीओ के पास जा सकते थे। अगर हमारे जैसे लोग को मौका मिले तो क्या मजाल की वीडियो सीओ और कर्मचारी पैसा ले लेगा या थाना प्रभारी पैसा ले लेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हम विधानसभा की जिम्मेवारी तो हम ले सकते हैं। अगर हम उस क्षेत्र के विधायक हैं, इतना जिम्मेवारी तो हम ले सकते हैं। तो वहाँ का जो लचर पचर व्यवस्था है उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो तो क्षमता होनी चाहिए विधायक में, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। इतना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन करने की कोशिश की, ट्रैक्टर मार्च किसान के समर्थन से हम लोगों ने निकाला। एक भी दल के बाकी दल के नेता नजर नहीं आए। वही तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई जनता सवाल करे विधानसभा चुनाव के समय में। क्षेत्र में रहे थे तो जो हारे हुए भी वहाँ के नेता हैं, एनडीए के हारे हुए नेता हैं। भाई आप हारे हुए हैं विधायक से, चुनाव आगे आपको भविष्य में लड़ना है, सरकार आपकी है, तो जीते हुए से कम पावर में आप थोड़ी है। अब विधायक हारे हुए विधायक हैं तो आपको आप अभी चार्ज चाहिएगा तो करवा सकते हैं। नीतीश कुमार से मिलकर, नीतीश को टिकट लेने के लिए आप नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप नीतीश कुमार से नहीं मिल सकते हैं। जल संसाधन मंत्री साहब नहीं मिल सकते हैं, उसमें फंड राइज नहीं कर सकते हैं, बजट पास नहीं आप करवा सकते हैं। तब किस बात की नेतागिरी करते हैं? किस बात को लेकर के आप मुंह उठा करके विधानसभा चुनाव चले जाते हैं? हम तमाम विधायक के प्रत्याशी जो बने हैं उनको चैलेंज करते हैं कि जब आपको क्षेत्र में किसान, मजदूर और आम जनता के भी सुख दुख में आप शामिल नहीं होते हैं तो विधानसभा भी चुनाव लड़ने का आपको अधिकार नहीं है। और हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है सिंचाई। अगर आज हम लोग को सिंचाई उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला तो आने वाले समय में हमारे आने वाला पीढ़ी भूखे प्यास से मरने के लिए मजबूर होगा। और इसका जिम्मेवार आज के पीढ़ी के नेता और पुराने पीढ़ी के नेता सभी होंगे जो आज आंख बंद किए हुए हैं, या सत्ता दल के हो या विपक्ष के नेता हो, ये सभी की जिम्मेवारी है कि कुर्था विधानसभा ही नहीं, कुर्था विधानसभा, टेकाई विधानसभा, गो विधानसभा, जहानाबाद के लोगों को सिंचाई की व्यवस्था किसी भी कीमत पर उपलब्ध हो, ये एकदम तय होना चाहिए इस चुनाव में। और हम बड़ी तैयारी की ओर हैं, हम बड़े लड़ाई की ओर जाने के लिए तैयार हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव तक आपको सुनने को मिलेगा एक बड़ा फिर जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। तो आप अपने क्षेत्र में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होता, क्या आप चुनाव किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर इस बार आप सिर्फ? मेरा पूरा ध्यान क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पर है। परिस्थिति बनेगा तो कुर्था या टेकारी में से हम कहीं चुनाव लड़ूंगा। कुर्था या टेकारी तो हम कहीं चुनाव लड़ेंगे। आपका मुद्दा क्या होगा? क्या लेके जाइएगा पब्लिक के पास या जनता के पास? क्या लेके जाइएगा? मेरा पहला मुद्दा होगा हमारे क्षेत्र को सिंचाई किसी भी कीमत पर मिले, चाहे जैसे भी हो। नवादा पानी बाद में जाएगा, हमको दूसरे जगह से दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी आपको जहां पानी ले जाना ले जाएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र को सिंचाई देते हुए, बेहतर मुआवजा देते हुए, आज के दर से मुआवजा देते हुए, बकास मोटर वाले किसान को मुआवजा देते हुए, तमाम क्षेत्र के जनता को समुचित व्यवस्था का लाभ देते हुए आप जहां आपको पानी ले जाना है ले जाइए। यह जरूरी हम करेंगे। विधानसभा हम लड़ेंगे, इसी मुद्दे पे लड़ेंगे। और जिस दिन मौका मिला सड़क और विधानसभा सिंचाई के सवाल पे अकेला विधायक भी रहेंगे तो नहीं चलने देंगे। ये मेरा एकदम स्पष्ट लाइन है। दूसरी बात, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को हमारे रहते 1 रुपया ब्लॉक में नहीं देनी पड़ेगी। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आज पूरा बिहार भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। चाहे जिस भी सिस्टम में जाइए, जिस भी डिपार्टमेंट में जाइए, बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता है। ये सब लोग जानता है। लेकिन हम अपने विधानसभा के लोगों को एकदम सुनिश्चित कर रहे हैं कि थाना हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, जो सरकार के द्वारा कानून बनेगा
और जो व्यवस्था लागू होगा उसको हम अपने क्षेत्र में 100% लागू करवाएंगे बिना भ्रष्टाचार के। उसके लिए हमको खुद बीडीओ से क्यों न मिलना पड़े, छोटे छोटे चीज के लिए हम बीडीओ सीओ को लताड़ेंगे, थाना प्रभारी को लताड़ेंगे, डॉक्टर को लताड़ेंगे। क्यों नहीं इस व्यवस्था सुदृढ़ होगा? अरे भाई, आपको उसी चीज के लिए जिता करके भेजा है विधानसभा में, क्या आपको मलाई मारने के लिए विधानसभा में भेजा है विधायक और एमपी को? क्या आपको विधानसभा में बैठ करके मुख्य दर्शक बने हुए रहेंगे? लोकसभा में बैठ करके मुख्य दर्शक बनने के लिए आपको भेजा है? आपके क्षेत्र के विधायक जी तो लगता है कि कभी विधानसभा में एक मुद्दा भी नहीं उठाए होंगे। हमने तो कभी नहीं सुना है। हमारे आसपास के विधायक हमको समर्थन दिए, क्वेश्चन उठाए हमारे आग्रह पे। हमने लोकसभा में हमीर नगर परियोजना का मामला पप्पू यादव जी से उठवाया, लेकिन स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक इस पे किसी व्यक्ति ने बोल नहीं फरमाया।